आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर आपके घर में आना चाहता है। इस विषय पर चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर आपके हृदय में, आपके घर में आना चाहता है, क्योंकि उसने कहा तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और उस मंदिर में मैं वास करता हूं करके। इसलिए परमेश्वर आपके घर में, आपके हृदय में आना चाहता है और आपको नया बनाना चाहता है। एक व्यक्ति है जिसको आप अगर पढ़ना चाहे तो लूका 19 अध्याय में उसका वर्णन है। जक्कई नाम का एक व्यक्ति था जिसने पूरे तरीके से प्रभु को देखना चाहा। जब उसने अपने नगर में वो पूरे तरीके से वर्णन सुना कि कोई सामर्थी व्यक्ति है, कोई अद्भुत और पराक्रमी और कोई बहुत ही बलशाली व्यक्ति है जो अद्भुत कार्य कर रहा है, वो कौन है, वो जब देखना चाहता था, उसका नाम सुना कि वह यीशु है, लेकिन वह उसके नगर में आ रहा था, वो देखना चाहता था। हालांकि वो जो जक्कई है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। आप उसे इनकम टैक्स एक ऑफिसर भी कह सकते हैं। पूरे तरीके से जब वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा और जब वह यीशु मसीह को देखने की उसके निकट में जाना चाहा, उस रैली के पास में जाना चाहा, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वह देख नहीं पाया, क्योंकि जक्कई छोटा हाइट का था। वो छोटा था, जिसे नाटा बोला जा सकता है, वो वैसे ही था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आ रहा था वो नहीं देख सका। लेकिन वह जैसे ही थोड़ी देर और जाकर वो पेड़ पर जाकर चढ़ जाता है। जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह होकर गुजरेगा, उस जगह के एक वृक्ष में जिसका नाम गुलर था, उस पर जाकर वो चढ़ जाता है। जैसे ही वो चढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह उसके निकटतम में होकर जाता है। वो विचार करता है कि कौन है, कौन महात्मा है, कौन महापुरुष है जो आ रहा है, मैं उसे देखूंगा ही करके। और वो पूरा जोर लगाकर अपनी इच्छा के साथ, अपने खुद के विश्वास के साथ कि मैं देखना चाहता हूं करके वो जब जाता है, उस पेड़ पर चढ़ता है, तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आता है और होकर गुजरने वाला होता है, प्रभु यीशु मसीह देखता है कि कौन मुझे मेरा खोजी है, कौन अलग तरीके से मुझे खोजना और जानना और देखना चाहता है। वो देखता है कि वह जक्कई था। जक्कई उस पेड़ पर था और उस पेड़ पर प्रभु यीशु मसीह उससे देखकर कहता है कि हे जक्कई, झट नीचे आ, आज मुझे तुम्हारे घर में जाना है, आज मुझे तुम्हारे घर में जाना है। जक्कई विचार करते हुए कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है, मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे चुंगी लेने वाले व्यक्ति से प्रभु बात कर रहा है, जिसे सब लोग चिढ़ते और नफरत करते हैं, उससे मुझसे बात करना चाहता है धार्मिक व्यक्ति। जब प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को चिल्लाया, जक्कई तुरंत नीचे उतरा पेड़ से और तुरंत प्रभु को अपने घर में ले जाना चाहा। भौतिक रूप से भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर जा रहा है और आत्मिक रूप से भी उसके हृदय में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि जैसे ही जक्कई यह विचार करते जा रहा था कि मैं तो चुंगी लेने वाला हूं, मैं तो बहुतों को लूटा हूं, उनको माफ नहीं किया और बदले में उसके धन संपत्तियों को लूट कर ला लेता था, कर ना पटाने की वजह से, तो मुझ जैसे व्यक्ति पर परमेश्वर कैसे दया करेगा। वो विचार करते जा रहा है। उसके आसपास में जितने भी लोग थे, जितने भी उसके और भी रैली में शामिल हुए थे, उसके सहभागी हुए थे, वे सब विचार कर रहे थे कि धार्मिक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है वो पापी व्यक्ति के घर में क्यों जा रहा है। सब मन ही मन कुड़कुड़ाने लग गए। लेकिन जक्कई उन बातों से बढ़कर इन बातों पर अपना ध्यान लगाया कि प्रभु यीशु मसीह मुझ जैसे पापियों के घर में आना चाहता है। जैसे वो उसके घर तक प्रभु यीशु मसीह पहुंचा, वो घर तक पहुंचते पहुंचते वो जक्कई का हृदय परिवर्तित हो गया। जक्कई बदलकर और ही मनुष्य हो गया। पुराना जक्कई हट गया, नया जक्कई आत्मा में आ गया। वो उसका मन पीछे हो गया, उसकी आत्मा आगे आ गई और जक्कई कहता है कि हे प्रभु, अगर मैं किसी के धन को लूटा हूं तो मैं उसको चौगुना फेर दूंगा। मैंने कुछ भी अगर गलत किया है जो मैं अपने जीवन में है, इसलिए मैं अपनी संपत्ति को कंगालों में बांटूंगा और किसी का मैंने अकारणवश लूट लिया हो उसे 4 गुना लौटा दूंगा। और ऐसे ही होता है। जब कई पूरा अपने विचारों के अनुसार उसको ठान लेता है, तब प्रभु यीशु मसीह कहता आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि जब कई बदलकर और ही मनुष्य हो गया। वो पापी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह किसी के हृदय में आता है, किसी के घर में आता है, तो बदलकर और ही मनुष्य हो जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलता है मैं उसके घर में भीतर आकर उसके साथ भोजन करता हूँ। भोजन अर्थात आत्मिक भोजन करता है। बहुत से लोग हैं जो
वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो वचन के खोजी हैं, जो परमेश्वर के राज्यों के, परमेश्वर के सामर्थ्य के खोजी हैं, परमेश्वर उसे तृप्त करता है जब आप द्वार को खोलते हैं। जो कोई भी द्वार खोलता है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसे तृप्त करता है, उसके पास आना चाहता है। मुझे याद है एक गवाही, जब प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री थी, उस पर अपना अनुग्रह को प्रकट करता है। एक समय में जब एक स्त्री थी जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके डिलीवरी का समय आ चुका था, लेकिन उस जगह पर कोई उसका ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसको पूरे तरीके से उसकी सहायता कर सके, उसकी मदद कर सके। लेकिन जब उस स्त्री ने जब वो जान लिया कि मेरा जच्चा होने का समय आ गया है, बच्चे का समय आ गया है, उसने अपने जो धाई माँ होती हैं उसको फोन लगाती हैं, उसको बुलाती हैं, और वो जब पूरे तरीके से वो अपने धाई माँ को फोन लगाकर बोलती है कि मेरे पास आ जा, और वो जब पूरे तरीके से उसके पास आती है तो क्या देता है कि रास्ते में आते वक्त कि चारों ओर बरसात का समय था, वो पूरे तरीके से बाढ़ आया हुआ था, और जब बाढ़ में वो पूरे तरीके से घिर जाती है तो वो भी परमेश्वर के अनुग्रह में जो स्त्री थी वो पुकारते हैं कि कोई मेरी सहायता करे, कोई मेरी मदद करे। और वो जो धाया थी वो आ रही थी, लेकिन बाढ़ में चारों ओर से घिरी हुई थी, वो नहीं आ पाई। लेकिन वो पूरे तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के पास में चला जाता है, और वो स्त्री के पूरे तरीके से ख्याल रखता है, पूरे देख रेख करता है, उसके बच्चे को पूरे तरीके से नॉर्मल तरीके से वो पूरे तरीके से हेल्प करता है, और नॉर्मल तरीके से हो भी जाता है, और उसको कुछ दिन तक उसका सेवा करता है। और उसके कुछ दिन बाद में जब वहां पर जब तूफान था, बाढ़ थी, जब वो नॉर्मल हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह वहां से चला जाता है, और जो ओरिजिनल धाय माँ थी वो जब आती है तो देखती है कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया। तब वो स्त्री हैरान हो जाती है कि वो तुम ही तो थी जिसने मेरी मदद की, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तब वो बोलती है कि वो मैं नहीं थी, वो जो चारों तरफ बाढ़ आया हुआ था और ये नॉर्मल बाढ़ नहीं थी, इस पार से उस पार कोई आ जा नहीं पा रहा था, तो मैं कैसे आपके पास आ सकती थी। तब वो दोनों समझ गए ये कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, हम सभी से प्रेम करता है, उसने उसकी सहायता की। मेरा कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर आपके घर में, आपके हृदय में आना चाहता है। जैसे उस स्त्री की मदद करने के लिए उसके घर में चला गया, जब उसने पुकारा, उसी प्रकार जक्कई के घर में भी चला गया, और जक्कई परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो गया। परमेश्वर कहता है मैं खटखटाता हूं, और जो द्वार खोलता है मैं उसको मदद करने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसको सामर्थ्य देने के लिए, उसके भूख को मिटाने के लिए मैं आता हूं करके। वही श्रेष्ठ गीत में, अगर हम श्रेष्ठ गीत के अध्याय में अगर हम जाते हैं तो श्रेष्ठ गीत में अगर आप देखें, श्रेष्ठ गीत 5 अध्याय में जब वधु अर्थात कलीसिया, जो वधु है वो कलीसिया है, वह अपने गीतों में इसका वर्णन करती है, और कुछ इस तरह से कहती है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। अब इस वचन को ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हैं। इस अर्थ को समझिएगा। परमेश्वर और बाइबल रात का अर्थ मतलब दुख के समय को बोलता है। रात मतलब दुख का समय, विपत्ति और परेशानियों के समय को रात कहा जाता है। और प्रभु के इस वचन में श्रेष्ठ गीत 5 के 2 वचन में लिखा गया है कि रात के वक्त गिरी हुई बूंदों से, अर्थात क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। प्रभु यीशु से बोला कि वो भीगा हुआ है मेरा सर रात के गिरे हुए बूंदों से। अर्थात बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो रात्र में दुख के समय, अर्थात पीड़ाओं के समय में, समस्याओं में, बीमारियों में जब सच्चे परमेश्वर को पुकारता है कि कोई तो है जो मेरी दया करे, मेरी मदद करे। विश्वासी लोग प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु मेरी दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। आपके आंसू परमेश्वर तक जाते हैं, क्योंकि उसने कहा मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में लिए हुए फिरता हूँ। उसके आंसुओं से जो रात के वक्त गिरी हुई थी, प्रभु के बाल भीगे हुए थे, वो ओस से उसके बाल भीगे हुए थे जो रात के समय में गिरे हुए थे। और वह स्त्री कहती है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? अब देखो यहाँ पर एक स्त्री का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह उसके हृदय को जाकर खटखटाता, उसके घर को खटखटाता है और कहता कि हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, मेरे लिए द्वार खोल, मैं भीतर आना चाहता हूँ। लेकिन वो स्त्री कहती है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? अर्थात वहां आराम कर रही थी अपने पलंग में, अपने वस्त्रों को उतार चुकी थी, अपने पैर को धोकर वो अपने बिस्तर में वो सो चुकी थी। उसका मन तो जागता था, मन परमेश्वर को लगा हुआ था,
और उसका शरीर वो पूरे तरीके से सो रहा था, और उसके पूरे तरीके से वो लिखती है कि मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं, मैं तो अपना पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे आवाज दिया तो मैं तो अपना पैर धोकर पलंग में चली गई थी, अपने वस्त्र उतार कर सोने के लिए चली गई थी, मैं उसे फिर कैसे पहन लूं और फिर कैसे जाकर उसे मैला करूं। अर्थात आज के समय में बहुत से ऐसे हो रहे हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय में जाकर खटखटाता है, मेरे लिए द्वार खोल, मैं भीतर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दुख तकलीफ और आंसू को देखा हूं। मेरे भाइयों, हर एक के जीवन में दुख और तकलीफ है, परमेश्वर हर एक के हृदय में जाकर अवसर देता है। एक बार हर एक व्यक्ति को अवसर देता है परमेश्वर, पापी के घर में भी जाता है, उसके हृदय में जाकर खटखटाता है कि मेरे लिए द्वार खोल। इस स्त्री के हृदय में जाकर खटखटाता है मेरे लिए द्वार खोल। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु को कहता है कि प्रभु अभी रुक जा, मुझे और पाप करना है, अभी और थोड़ा देर है, मुझे और इस चीज में, इस कार्यक्रम में शामिल होना है, मुझे और इस पाप को थोड़ा करना है, मुझे और व्यस्त होना है थोड़ा, उसके बाद मैं खोलूंगी। ये स्त्री कहती है मैं अपना भी वस्त्र उतार चुकी हूँ, अपना जो कपड़ा पहनी हूँ उसे उतार चुकी हूँ, मैं फिर उसे कैसे पहनूं, अपने पांव धो चुकी हूँ, मैं उसे फिर कैसे मैला करूं। देखो प्रभु उसको आवाज दे रहा है, और ये स्त्री क्या कह रही है कि मैं अपने पैर को, स्त्री अर्थात कलीसिया है जिसमें बहुत सारे विश्वासी हैं, इस भेद को समझना, स्त्री अर्थात कलीसिया है। अब बहुत से विश्वासी है कलीसिया के, वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारे काम करना है और बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में पाप होंगी, मैं अभी परमेश्वर में खराई से नहीं चल सकती, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल नहीं सकती। वो स्त्री ऐसी कह रही है कि मैं अपने पांव को धो चुकी हूँ, बिस्तर में जा चुकी हूँ, सो चुकी हूँ, मैं कैसे अपने पांव को फिर से मैला करूं, प्रभु मुझे बुला रहा है। अर्थात अपने समय को देखो परमेश्वर को लगा नहीं रहा है, अपने समय को संसार के व्यस्त कामों में, अपने सोने में, आराम करने में वो अपने समय को व्यस्त कर रही है। और फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं, वो 3 वचन में लिखा है मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं, मैं तो अपने पांव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं। मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद में मेरे भीतर डाल दिया। अर्थात प्रभु देखा कि ये तो देर कर रही है, ये तो अपने कामों में व्यस्त हो चुकी है, ये तो आराम कर रही है, मेरे लिए इसके लिए अवसर नहीं है दरवाजे खोलने का, अपने हृदय के दरवाजे खोलने के लिए इसके पास अभी अवसर नहीं है। ये विचार कर रही है अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, बाद में जाऊंगी। अक्सर कई बार आप देखना किसी जवान भाइयों को, जवान बहनों को बोलना कि प्रभु यीशु मसीह में आओ, पवित्रता में चलो, सच्चाई में चलो, बुराई को छोड़ दो, वो विचार को छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। वो कहेंगे कि अभी नहीं, अभी तो हमारे खाने पीने, घूमने फिरने और मौज मस्ती का समय है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे या हमारी उम्र हो जाएंगी तब धार्मिकता के काम करेंगे, तब धार्मिकता में परमेश्वर को मांगेंगे और मानेंगे और चलेंगे, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है। ये स्त्री वैसे ही कर रही है, ये अपने वस्त्र उतार चुकी है, अपने पांव धो चुकी है, अर्थात ये व्यस्त हो चुकी है अपने जीवन में, और अपने जीवन में व्यस्त होकर पूरे तरीका से प्रभु को देर करवा दिया। प्रभु खटखटाते रह गया, पुकारते रह गया कि मेरी बहन, मेरी निर्मल, मेरी प्रिय, द्वार खोल, मैंने तुम्हारे दुख को देखे हैं, मैं ठीक समय में आ गया तुम्हारे उत्तर देने के लिए, तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए, अब तो द्वार खोल। लेकिन वो स्त्री देर कर दी। और आगे हम देखते हैं, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। मेरा प्रेमी मुड़कर क्या हो गया, चला गया, क्योंकि उसको द्वार को खोलने में देरी हो गई। जक्कई, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि हे जक्कई छठ नीचे आ, उसने नहीं कहा कि प्रभु अभी रुको, मैं अभी इनकम टैक्स के ऑफिसर हूँ, अभी उस जितने भी कर हैं उन सबको मैं वसूल कराऊंगा, तब आपके साथ जाऊंगा, अभी थोड़ा देर एक दूसरे रुकिए प्रभु। उसने नहीं कहा, तुरंत उतरा और तुरंत प्रभु के साथ अपने घर चला गया और तुरंत फैसला लिया, छठ से वो फैसला लिया कि हे प्रभु, मैंने जिसका भी अज्ञानतावश या अकारणवश किसी का लूट लिया हो उसको मैं 4 गुना वापस फेर दूंगा। तुरंत फैसला लिया। लेकिन यह स्त्री क्या हो रही है, यह विलंब कर रही है, वो यह विचार कर रही है मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं बाद में परमेश्वर के लिए द्वार खोलूंगी। लेकिन जब उसको देर हुआ, विलंब हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह को अब तब वो जब विलंब हुआ, देर हुआ, तब वो विचार करती है कि मैं अब जाकर द्वार को खोलूंगी। अब द्वार, प्रभु तो चिल्लाया था लेकिन मैं द्वार को अब जाकर खोलूंगी, तो जाकर द्वार को खोलता है। 6 वचन में लिखा, मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री, उस कलीसिया, उन जितने विश्वासी हैं जिसके हृदय को परमेश्वर खटखटाया, उसने विलंब कर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, चला गया। प्रभु यीशु मसीह चला गया। और जब बाद में और आगे वचन में लिखता है, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा मन और प्राण घबरा गया था, मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। देखो
जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह आकर दरवाजे को खटखटाता है, हृदय को खटखटाता है, आप विलंब करते हैं, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जब कहीं जैसे छटकाम नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। स्त्री अब कह रही है, ये कलीसिया अब कह रही है कि मैं प्रभु को ढूंढा, दरवाजे को खोला और आसपास को ढूंढा, जाकर देखा, पूरा चेक किया, प्रभु यीशु मसीह चला गया, मैं उसको नहीं पाया। अब जाकर आसपास में नगर में पूछ रही हूँ, नहीं पाया। अब जब नहीं पाया तब उसके जीवन में संकट आ गया, परेशानी आ गई, क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन से चला गया। दरवाजे को खटखटा रहा था, वो खोला नहीं, प्रभु यीशु मसीह चला गया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह चला गया, वो इधर उधर भटकती है, खोजती है कि कोई भी मेरे प्रभु को, मेरे प्रेमी को कोई देखे हैं क्या, कोई उससे मुझे मिला देगा क्या। जब वो पूरे तरीके से ढूंढती है, पुकारती है, नहीं पाती, तो क्या हो जाती है, पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। हालेलुया। पहरेदारों ने मुझसे मिला, अर्थात जितने भी और लोग हैं, अंधकार के लोग हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, अब घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि बड़ा अनुग्रह वो तो चला गया, दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उसने क्या कर दिया, विलंब कर दिया और वो घायल हो गई। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरा चद्दर मुझसे छीन लिया। अब देखो, बचे कुचे उसकी इज्जत, बचे कुचे उसके वस्त्र को भी वहां के लोग उसको क्या कर लिए, छीन लिए। एक अवसर था, प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा था, खटखटा रहा था, लेकिन देर कर दिया। और उसके बाद लिखा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धरा कर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी, मेरा परमेश्वर, मेरा जो प्रभु यीशु मसीह है मुझे मिल जाए, तो उसे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हो गया हूँ। अब वो क्या हो रहा है, अब प्रेम में रोगी हो रहा है। पहले उसका मन तो जागता था कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, मैं वचन में लिखा, मैं सोती थी, परंतु मेरा मन जागता, उसका मन तो जागता था कि हाँ कोई परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन उस सही समय में जब उसने खटखटाया, पुकारा, मेरी बहन, मेरी प्रिय, मेरी निर्मल, दरवाजे तो खोल, मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, जो तू चाहती है बनना, मांगना या ठानना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। लेकिन उस समय क्या हो गया, वो विचार करती है, देर करती है, अभी मैं आराम कर रही हूँ, अपने वस्त्र उतार कर बिस्तर में आराम कर रही हूँ, अपने पांव तो धोकर, अक्सर बहुत से लोग हैं बिस्तर में जाने के बाद पांव धोकर बिस्तर में आराम करते हैं, वो धोकर बिस्तर में आराम कर रही थी और वो दरवाजे खोलने के लिए विलंब कर दी। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया, वहां से चला गया, और चला गया तो ढूंढती है, फिर भी नहीं मिलती, घायल हो गया, अपमानित हो गया, उसकी चीजें छीन ली गई, तो भी प्रभु उसको नहीं मिला। अब वो बाद में कहता, मैं तो प्रेम में रोगी हो गया हूँ, रोगी हो गई हूँ। अगर वो कोई आप उसे मिले, जब लोगों से वो बोलता है कि किसी से मिले, कोई अगर उसकी पता को पाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेम में रोगी हो गया हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे विश्वासियों, मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि प्रभु अगर आपके हृदय को खटखटाता है प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन के अनुसार से, तो आप उसके लिए अपने द्वार को खोल दीजिए। मत कहिए कि प्रभु अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे अभी बहुत सारे पाप हो जाएंगे या बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी। एक बार परमेश्वर हर एक को अवसर देता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर जब आपको खटखटाए, आपको पूरा एहसास होगा कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है, चुन रहा है, अवसर दे रहा है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ लेना, उस अवसर को कीमती समझ लेना, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे तो शैतान बड़ा बलवान है, वो पूरे तरीके से आक्रमण करता है। इसलिए अगर जब किसी कभी आपको अवसर मिले, परमेश्वर के लिए द्वार खोलिए। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, जक्कई की तरह परिवर्तित करके और ही मनुष्य बना देगा और आप बेहतर मनुष्य हो जाएंगे, नया और नया मन वाला, अच्छा और भला व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर आपके साथ रहे। जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को खटखटाए, आप उसके लिए द्वार खोल सके। मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके घर में आए, आपके दिल में आए, आपको बदल कर और ही मनुष्य कर दे और आप परिवर्तित होकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसे व्यक्ति हो जाए और प्रभु के चेला में शामिल हो, विश्वासी में नहीं, चेला में शामिल हो। प्रभु आपके साथ ऐसा ही करे। आमीन, आमीन।